कन्हैयालाल की हत्या पर उनके बेटे का भी बड़ा बयान सामने आया है। मृतक कन्हैयालाल का दोस्त था आरोपी नाजिम, ऐसा कन्हैयालाल के बेटे का कहना है। नाजिम ने एफआईआर दर्ज कराई थी उनके पिता के खिलाफ, जिसके बाद कन्हैयालाल का बेटा अब नाजिम के खिलाफ साजिश रचने की शुरुआत करने की बात कह रहा है। उसका यह कहना है कि दरअसल इस साजिश की शुरुआत नाजिम ने ही की थी। कन्हैयालाल का बेटा लगातार यही बात कह रहा है और साथ ही उसने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी कल बात की थी और माना था कि प्रशासन की गलती थी। कन्हैयालाल के बेटे की तरफ से ये बात कही गई तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बात मानी कि प्रशासन की तरफ से गलती हुई थी। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार उनकी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। कन्हैयालाल की हत्या होने के बाद भले ही एनआईए ने जांच की हो और सरकार ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी मिलने बाकी हैं। सबसे पहला शख्स का नाम आता है नाजिम, क्योंकि घड़ी की सुई वहीं घूम रही है। यश जो कि कन्हैयालाल के पुत्र हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके रिलेटिव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यश, एक सवाल ये है कि चूंकि आपके पिताजी की दुकान के ठीक सामने नाजिम की भी दुकान है, उसी ने सबसे पहले एक एफआईआर कराई थी। ये कौन है नाजिम, कहाँ रहता है और कन्हैया जी से परिचय कैसे था? सर ये मतलब मेरे फादर का मतलब इनके जो फादर थे मेरे फादर के फ्रेंड ही थे। मतलब आमने सामने शॉप पे इतने सालों से सब एक दूसरे को जानते हैं और इनके फादर की कोरोना में डेथ भी हो गई थी, उस वजह से एक्सपायर हो गए। तो फिर उस हिसाब से मतलब पापा अच्छी तरह से उनकी लड़की को भी जानते हैं, वो भी वहीं पे काम करता था साथ में उसके फादर के साथ थी, तो जानते थे हम मतलब अच्छी तरह से। और मतलब वो शायद धोली बावड़ी में ही कहीं रहते भी है, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता बट वही कहीं रहते हैं। उन्होंने कहा कि जो है फेसबुक में पोस्ट कर दिया, जबकि कन्हैया जी ने कहा था कि उनको मोबाइल में पता भी नहीं था ऐसा। तो नाजिम ने ऐसा क्यों किया, ये कुछ पता लगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि उसने ही क्या ग्रुपों में डाला है, सब सर्कुलेट किया है, तब इस तरह की घटना हुई है। सर मैं भी किया हो सकता है, क्योंकि ये तो लग ही रहा है कि इन लोगों का मतलब सोचा समझा प्री प्लान है। सर हो सकता है ये तो। नाजिम ने जब पहली एफआईआर दर्ज कराई थी पुलिस को आपके पिताजी के खिलाफ, तो कुछ घर में चर्चा की थी कुछ कि भाई इस तरीके की बात? हाँ, पापा ने मतलब ये बोला था कि मतलब मेरे को ऐसा आके बोला था कि देख तो मतलब फेसबुक आईडी पे कोई वीडियो पोस्ट हुआ है क्या? तो तब ऐसा अब तो मैंने बोला कि क्यों ऐसा कुछ पोस्ट किया क्या? तो कि नहीं कि कुछ मतलब कि सामने से कोई लड़का वो आया था ना, लड़का आया था वो नाजिम, तो मतलब वो है ना अपने मतलब मेरे मोबाइल से कुछ बोल रहा था कि गलत कुछ पोस्ट हो गया और वो खुद अपने हाथ से ही डिलीट करके गया था वो पोस्ट। और फिर भी मतलब नेक्स्ट डे मेरे पापा को कॉल आती है थाने से कि मतलब आपको थाने में बुलाया गया है, और थोड़ी देर बाद पता पड़ रहा है कि मतलब उनको तो 24 घंटे के लिए थाने में मतलब थाने में ही रखा जाएगा। तो सर ये सुन के फिर हम भी गए थे, मैं भी गया था थाने। तो वहाँ पे मतलब उनकी कार्रवाई वो कर रहे थे, वो तो कर ही रहे थे। और मतलब 24 घंटे के लिए ऐसा बोला था कि एफआईआर दर्ज हुई है तो आपको 24 घंटे तो बैठना ही पड़ेगा, जबकि सर सिर्फ एक एफआईआर की वजह से हमको 24 घंटे बिठा दिया, बल्कि हमारी एफआईआर के बदले हमको प्रोटेक्शन भी नहीं दिया गया सर। तो उसमें प्रशासन की पूरी गलती थी। बात नाजिम ने की कि एफआईआर दर्ज कराने। हाँ, और सर थोड़े दिनों बाद मतलब एफआईआर फिर से भी ले ली गई उन्हीं की तरफ से कि हमारी तरफ से मामला शांत होता है। तो और उनकी तरफ से भी कुछ लोग आए थे, हमारी तरफ से भी मतलब मेरे फादर के साथ भी कुछ लोग गए थे। तो और पुलिस प्रशासन में मिल के उस केस को फिर से मतलब एफआईआर फिर से ले ली उन्होंने और केस क्लोज करवा दिया। और हम हमारी तरफ से एकदम बेफिक्र हो गए थे कि मतलब कुछ नहीं होगा। फिर भी मतलब धमकियाँ आ रही थी, तो मेरे फादर ने एक बार फिर भी थाने में कंप्लेंट करवा दी थी कि मतलब ऐसा कुछ हो रहा है तो आप मतलब थोड़ा मतलब कुछ कीजिए सेल्फ डिफेंस के लिए। तो उन लोगों ने मतलब ऐसा कह के टाल दिया इस बात को कि मतलब अब सब जगह तो हम नहीं रह सकते, मतलब थोड़ा बहुत आपको भी देखना पड़ेगा, अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी पड़ेगी ऐसा। तो फिर जब सब कुछ खत्म हो गया तो फिर भी नाजिम ने ये ऐसा क्यों कराया भाई, कि जब सब कुछ खत्म हो गया तब भी आपको लगता है कि मतलब सारी षड्यंत्र तो नाजिम ने ही रचा है? सर ये षड्यंत्र है ना, साफ दिख ही रहा है। ये देखो, ये किसी एक दो लोगों का काम तो हो नहीं सकता। हाँ, बट ये शुरुआत उसने ही की है। और ऐसा जरूरी तो नहीं है कि मतलब इसमें मतलब ये सिर्फ एक दो या ये 4 या 5 लोग ही हो सर, ये बहुत बड़ा रैकेट भी हो सकता है इन लोगों का, क्योंकि इनका लिंक आतंकवादियों तक से भी आ गया है। तो सर इसमें नियर बाय भी
1000+ लोग भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ कह थोड़ी सकते हैं अपन इन चीज़ों को। मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात हुई, क्या कहा सीएम साहब ने? सीएम साहब ने मतलब एक फाइनेंशियली जो हेल्प की है इस क्राइसिस से निपटने के लिए, बट फिर भी सर मतलब मेरे फादर की कमी वो पैसे कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। कभी 50 lakhs की कुछ की है, बट सर फिर भी उनके सामने कुछ भी नहीं है। और सर अब ये है कि उनका कहना ये है कि मतलब वो फैमिली में से किसी एक को मतलब गवर्नमेंट जॉब, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब देंगे ऐसा। और फिर भी मतलब हम भी चाहते हैं कि मतलब एक की जॉब, तो दोनों की जॉब के लिए मतलब हमको पहले डीएम सर ने आश्वासन दिया था कि दोनों की जॉब लगा दी जाएगी संविदा में। सवाल नहीं किए कि पुलिस कितनी लापरवाही रही, सरकार क्या करती रही, ये सब सवाल मुख्यमंत्री से नहीं किए? मतलब जब सीएम सर ने खुद ने एक्सेप्ट कर लिया था कि प्रशासन की गलती रह गई थी, तो फिर सर क्यों सवाल करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।